हमने ट्रिग्नोमेट्री 2 की कल एक्सरसाइज जो है एक 3.3 स्टार्ट की थी। 3.3 में हमारे जो एग्जाम्पल थे वो थर्ड क्वेश्चन जो है उसके 7 तक एग्जाम्पल हो चुके थे। तो आज हम सभी एग्जाम्पल, इस एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल है सभी एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं। ठीक है, कुछ होमवर्क मैंने दिए वो आपको सॉल्व करने हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा वो आपको सॉल्व करने हैं। देखो फर्स्ट 8 वाला एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। 8 वाले एग्जाम्पल में देखो स्टूडेंट LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो मैं इस एग्जाम्पल में LHS फर्स्ट ले रहा हूं। क्या है LHS? 16 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। ठीक है, विच इज ये हमको प्रूव करना है। तो मैं फर्स्ट क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, 16 को एक्सपांड कर रहा हूं 2 8 जा। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे देखो साइन थीटा और कॉस थीटा है, और इसको अगर मैं 2 लगाता हूं तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? कॉस 2 थीटा होता है, और कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा होता है। और फिर यहाँ पे ऑलरेडी कॉस 2 थीटा है, उसको और मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसमें साइन 4 थीटा बन जाएगा। उसको और 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे मुझे साइन 8 थीटा मिलेगा। देखो मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं 8 इंटू 2, 8 2 जा 16। ये 2 मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इंटू कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। क्या किया स्टूडेंट मैंने यहाँ पे, ये 8 2 जा 16 होता है, 2 यहाँ पे यूज किया मैंने। अभी देखो 8 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है? यस, साइन 2 थीटा होता है। अभी ये मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। अभी स्टूडेंट मुझे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए किसकी जरूरत है? यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे 2 चाहिए। तो मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूं ना, 4 इंटू 2, 4 2 8 होता है। तो ये हो गया 8 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो 4 इंटू 2 साइन थीटा, 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। वैसे ही 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा? यस, कितना होगा? साइन 4 थीटा होगा। तो यहां पे आएगा साइन 4 थीटा इंटू ये कॉस थीटा, इसका आंसर ये है, इंटू कॉस 4 थीटा, ये अभी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, और बचा है कॉस 8 थीटा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पे फॉर्मूला मुझे अप्लाई करने के लिए 2 चाहिए, तो मैं 4 को एक्सपांड कर रहा हूं, 2 इंटू 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। ये फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट। 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा कितना होता है? यस, ये होता है साइन 8 थीटा। 2 इंटू, देखो इसका फॉर्मूला है ये, इंटू क्या बचा है? कॉस 8 थीटा। तो देखो स्टूडेंट 2 साइन 8 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा कितना होता है? साइन 16 थीटा। और मुझे यही प्रूव करना है। देखो साइन 16 थीटा, ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। देयरफॉर वी राइट LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स प्रूफ। ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल देख लो। इस एग्जाम्पल में मैं LHS लिख रहा हूं। ये भी सिंपल एग्जाम्पल है, जितना डिफिकल्ट दिख रहा है आप स्टूडेंट उतना डिफिकल्ट है नहीं एग्जाम्पल। देखो LHS क्या दिया है? cos x, मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं ताकि यहां पे स्पेस होनी चाहिए। तो cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं स्टूडेंट। फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद आपको आंसर ये डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, cos x का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, cos x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। मैंने शायद आपको cos 2x का फॉर्मूला लिख के दिया होगा, cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन x अगर रहा तो यहाँ पे x बाय 2 आता है। ठीक है, अपॉन 1 का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं cos स्क्वायर x, यहाँ पे पहले cos है ना इसलिए cos के फॉर्म में लिख रहा हूं, cos स्क्वायर x बाय 2
प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ये 1 होता है स्टूडेंट्स। और साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे एक कॉस एक्स बाय टू है, यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखो, एक्स बाय टू। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, एक ब्रैकेट में आएगा, सेकेंड ब्रैकेट में कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट, ये मैं लिख सकता हूं कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो एक टर्म क्या कर रहा हूं मैं, कैंसिल कर रहा हूं। क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, ये बचेगा। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, यहाँ पे साइन एक्स बाय टू से डिवाइड करना है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, डिवाइड साइन एक्स बाय टू ऑन एन डी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करता हूं तो cos x बाय टू अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स बाय टू माइनस यहाँ पे साइन एक्स बाय टू अपॉन यहाँ पे भी क्या आएगा साइन एक्स बाय टू अपॉन यहाँ पे भी cos x बाय टू अपॉन क्या आ जाएगा साइन एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू अपॉन यहाँ पे भी क्या आएगा साइन एक्स बाय टू। मतलब साइन एक्स बाय टू से सभी टर्म को बोथ न्यूमरेटर एंड डिवाइडर क्या करना है, डिवाइड करना है। मैं ये इधर लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये आएगा cot x बाय टू, साइन साइन कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा माइनस वन, cos अपॉन साइन अगेन cot x बाय टू प्लस साइन साइन कैंसिल वन, ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। यही तो प्रूव करना है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, प्लीज नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद 11th वाला जो एग्जाम्पल है, 11th और 12 सिंपल एग्जाम्पल है, तो ये दोनों एग्जाम्पल मैं आपके लिए रख रहा हूं होमवर्क, ये आप सॉल्व कर लेना, और कुछ भी डाउट्स है तो फिर आप पूछ लेना। देखो 13 वाला एग्जाम्पल स्टूडेंट, cos 7 cos 14 cos 28 cos 56 which is equal to sin 68 upon 16 cos 83। तो देखो सुन यहाँ पे पहले मैं ये फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, यूजिंग 2 sin x इंटू cos x, ये क्या होता है sin 2x होता है, या sin 2 थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट हमको यहाँ पे यूज करना है। तो फर्स्ट मैं LHS लिख रहा हूं, cos 7 इंटू cos 14 इंटू cos 28 इंटू cos 56। देखो स्टूडेंट्स मैं इसको किस फॉर्म में लिख रहा हूं, यहाँ पे मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए साइन चाहिए, x की जगह यहाँ पे 7 है, बराबर है, यहाँ पे साइन चाहिए और 2 चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं 2 sin 7 से डिवाइड कर रहा हूं और सब मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। 2 sin 7 डिग्री cos 7 डिग्री cos 4 कितना है 14 डिग्री cos 28 डिग्री और यहाँ पे cos 56 डिग्री अपॉन किससे मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है 2 sin 7 डिग्री से, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा मुझे 2 sin 7 डिग्री। और ये फॉर्मूला है स्टूडेंट 2 sin 7 इंटू ये फॉर्मूला है 2 sin 7, x की जगह क्या है 7 है, तो ये कितना होगा sin 2 sin x sin 2x होता है, बराबर है ना, तो x की जगह 7 है, तो 7 2 14, तो ये कितना आएगा sin 14 डिग्री, बराबर है।
cos 14 डिग्री इंटू cos 28 डिग्री इंटू cos 56 डिग्री अपॉन कितना आएगा 2 sin 7 डिग्री। देखो स्टूडेंट उसके बाद यहाँ पे भी अभी क्या चाहिए 2 चाहिए फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये आएगा 2 sin 14 डिग्री इंटू cos 14 डिग्री, और इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि फॉर्मूला यूज करने में मदद हो जाए। 2 sin से 14 इंटू cos 14 क्या बचा यहाँ पे cos 28 डिग्री इंटू cos 56 डिग्री अपॉन 2 sin 7 डिग्री। देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2 sin x इंटू cos x अगेन sin 2x होता है, तो 14 2 जा कितना आएगा ये sin 28 डिग्री इंटू बचा है वो लिख लो cos 28 इंटू cos 56 डिग्री अपॉन 2 sin 7 डिग्री। यहाँ पे भी स्टूडेंट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे 2 चाहिए। अभी देखो यहाँ पे 2 sin नहीं है, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था ना स्टूडेंट्स, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए यस 4 चाहिए। यहाँ पे भी क्या आएगा 4 आएगा। अभी मैं यहाँ पे 2 फॉर्मूला अप्लाई करना है मुझे, लेकिन 2 चाहिए, तो मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ न्यूमरेटर में, डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये आएगा 2, इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई करके 2 sin 28 डिग्री इंटू cos 28 डिग्री इंटू cos 56 डिग्री अपॉन, देखो यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 2 से कितना होता है 8 sin 7 डिग्री। उसके बाद भी मुझे देखो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला कितना आएगा sin 2x, x की जगह 28 है, 28 2 56 होता है, तो ये कितना आएगा sin 56 डिग्री इंटू cos 56 डिग्री अपॉन 8 sin 7 डिग्री। यहाँ पे भी न्यूमरेटर में मुझे फार्मूला अप्लाई करने 2 चाहिए, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर से, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ये कितना आएगा 2 sin 56 डिग्री इंटू cos 56 डिग्री। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया 2 से, डिवाइड यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे आएगा 2 8 2 16 sin 7 डिग्री। ये फॉर्मूला 15 6 कितना होता है स्टूडेंट, 15 6 112 होता है, यहाँ पे आएगा sin 112 डिग्री अपॉन 16 sin 7 डिग्री। तो ये हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे राइट हैंड साइड अलग दी है, इसको मैं फॉर्मूले में एक्सपांड कर रहा हूं। देखो sin 90 माइनस sin 180 माइनस 68, sin 180 माइनस 68 कितना होता है स्टूडेंट 112 होता है, और 16 एज इट इज sin 90 माइनस 83 कितना होता है 7 होता है। तो देखो sin 180 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे कितना आएगा sin 68 आ जाएगा, sin 68 डिग्री अपॉन 16 sin 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा होता है, ठीक है। sin 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा sin 90 माइनस 83 cos 83 डिग्री, ठीक है। और यही हमको स्टूडेंट प्रूव करना था, ये होगी हमारी राइट हैंड चॉइस। देयरफॉर LHS विच इज इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिख सकते हो आप हेंस प्रूफ, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स 2 एग्जाम्पल मैंने होमवर्क दिए, ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग मेथड का था, वो मैंने आपको बता दिया। इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन इसके प्रीवियस का क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तो ये एग्जाम्पल दोनों एग्जाम्पल आपको आ सकते हैं, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। राइट डाउन दिस एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट उसके बाद 15 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट जो फॉर्मूला पहले यूज हो रहा है वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। देखो cos 2x ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैं WKT के लिख रहा हूं, WKT स्टैंड फॉर वी नो दैट cot 2x ये आता है स्टूडेंट 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। देयरफॉर cos 4x है यहाँ पे, तो cos 4x कितना आएगा 2 cos स्क्वायर x, 2x की जगह x है तो 4x की जगह क्या आएगा 2x आएगा। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और ये राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो मैं LHS पहले लिख रहा हूं 2 cos 4x प्लस 1
अपॉन 2 cos x प्लस 1। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख रहा हूं, बस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। देखो 2 cos 4x, cos 4x का फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 और ये प्लस 1 अपॉन 2 cos x प्लस 1। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1 अपॉन 2 cos x प्लस 1। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 cos x प्लस 1। अभी क्या करना है स्टूडेंट, इसको आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंट के लिए लिख रहा हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, यस 2 cos 2 का स्क्वायर रूट 2 cos 2x माइनस 1 2 cos, ठीक है 2 cos 2x माइनस 1 2 cos 2x प्लस 1 हो गया अपॉन 2 cos x प्लस 1। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स cos 2x माइनस 1, ये cos 2x माइनस 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये cos 2x प्लस 1 है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। तो देखो 2 cos 2x माइनस 1 एज इट इज 2 cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये यहाँ पे लिखना है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एज इट इज ये लिखना है 2 cos x प्लस 1। अभी देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बचा 2 cos 2x माइनस 1, इसको मल्टीप्लीकेशन कर लो आप, 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे आएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एज इट इज 2 cos x प्लस 1 अपॉन 2 cos x प्लस 1। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये टर्म तो एज इट इज आएंगी, यहाँ पे 2 ये आएगा, देखो स्टूडेंट 2 cos 2x माइनस 1 और जो 4 है स्टूडेंट्स ये एज इट इज रहने दो, 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 2 cos x प्लस 1। देखो ये आ गया 2 cos 2x माइनस 1, इसको भी मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर नहीं आएगा, 2 cos x आएगा, 2 cos x माइनस 1 2 cos x प्लस 1 अपॉन ये बचा है वो 2 cos x प्लस 1। देखो अभी आपको मिल जाएगा आंसर 2 cos x माइनस 1 2 cos x प्लस 1 कैंसल, क्या बचा यहाँ पे 2 cos 2x माइनस 1 अपॉन 2 cos x प्लस 1, सॉरी प्लस 1 कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे मैं माइनस लिख रहा हूं, ये तो मैंने काट दिया था ना, प्लस प्लस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 2 cos 2x माइनस 1 2 cos 2x माइनस 1। ये टर्म मैं पहले लिख रहा हूं, देखो 2 cos x माइनस 1 और यहाँ पे 2 cos 2x माइनस 1, यही मुझे प्रूव करना था स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारी राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड दैट इज LHS व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट इज RHS। ये हो गया स्टूडेंट प्रूफ, सिंपल एग्जांपल था, प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल मैं आपके लिए रख रहा हूं स्टूडेंट्स होमवर्क करके, यहाँ पे बस ये फॉर्मूला आपको तीनों जगह यूज करना है। देखो 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x कितना होता है, 1 प्लस cos x होता है स्टूडेंट 2 cos स्क्वायर x बाय 2। क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2। अभी यहाँ पे cos स्क्वायर x है, बराबर है ना, तो मैं यहाँ पे 1 प्लस cos x नहीं लिख रहा हूं, 1 प्लस cos 2x लिख रहा हूं। 1 प्लस cos 2x कितना होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 नहीं होता है,
2 cos स्क्वायर x होता है, बराबर है ये फॉर्मूला। तो cos स्क्वायर x है तो ये यहीं पे रहने दो, मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2x और ये 2 इधर शिफ्ट कर लो तो ये हो गया cos स्क्वायर x। वैसे यहां पे इसका फॉर्मूला क्या आएगा, cos स्क्वायर x प्लस 120 का, ये आएगा 1 प्लस cos 2x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 2x है, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 120 के डबल 240, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 240 आएगा, ठीक है 2x प्लस 240, और यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 240 आएगा, और फिर उसको सॉल्व करना है। तो ये एग्जांपल मैं स्टूडेंट आपके लिए लिख रहा हूं, आप सॉल्व कर लेना। ये एग्जांपल देखो, ठीक है ठीक है, गुड एग्जांपल है ये। LHS 2 cosec x, LHS में लिख रहा हूं। अभी देखो स्टूडेंट 2 cosec x का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन साइन 2x इक्वल टू 2 cosec 2x होता है, प्लस cosec x यानी 1 अपॉन साइन x। अभी क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला पहले अप्लाई करो। साइन 2x क्या होता है, ये होता है 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, प्लस 1 अपॉन साइन x एज इट इज। उसके बाद 2 2 कैंसल, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस x प्लस 1 अपॉन साइन x। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 इंटू साइन x विच इज साइन x प्लस 1 इंटू दिस, ये आएगा साइन x इंटू कॉस x अपॉन साइन x इंटू साइन x, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x। नेक्स्ट स्टेप देखो स्टूडेंट, यहाँ पे साइन x कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं साइन x इंटू 1 प्लस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x। यहाँ पे देखो स्टूडेंट साइन साइन हट रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस x अपॉन साइन x इंटू कॉस x बच रहा है। अभी स्टूडेंट मैं इसको देखो किस फॉर्म में लिख रहा हूं, मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं, 1 अपॉन कॉस x सेपरेट लिख रहा हूं। क्यों सेपरेट लिख रहा हूं, क्योंकि 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, और ऑलरेडी सेक यहाँ पे दिया है ना, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। क्या बचा ऊपर अभी 1 प्लस कॉस x अपॉन साइन x बचा है। अभी यहाँ पे अगर आप फॉर्मूले पुट करते हो तो आपको राइट हैंड साइड इजीली मिल जाएंगी। देखो स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉस x कितना होता है, 1 प्लस कॉस x ये होता है स्टूडेंट 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 होता है 1 प्लस कॉस x, और साइन x यानी 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2। जो कैंसिल कर हो रहा है वो कैंसिल कर दो स्टूडेंट्स। क्या कैंसिल हो रहा है, 2 हट रहा है, कॉस कॉस भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या बचा कॉस अपॉन साइन, तो ये आएगा कॉस x बाय 2 अपॉन साइन x बाय 2। कॉस x बाय 2 अपॉन साइन x बाय 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, कॉट x बाय 2, तो ये आएगा कॉट x बाय 2। 1 अपॉन कॉस यानी क्या होता है सेक x इंटू कॉट x बाय 2, यहाँ पे दिया है ना कॉट x बाय 2, तो ये होगी स्टूडेंट हमारी राइट हैंड साइड। ये हो गया प्रूफ, देयरफॉर LHS विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एग्जाम में जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूं वो आपको सॉल्व करना है, फिर कुछ डाउट्स आता है फिर आप मुझे पूछ सकते हो। लिख लो इस एग्जाम्पल को। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 18 और ये एग्जाम्पल नंबर 19। 18 वाला जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल मैं आपके लिए रख रहा हूं, ये आप सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई करना है तो आप सॉल्व कर लेना। कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो वो आप मुझे पूछ सकते हो, ये मॉडिफाइड क्वेश्चन है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स 19 वाला एग्जाम्पल में मैं फर्स्ट LHS लिख रहा हूं। LHS क्या है, साइन x इंटू टैन x बाय 2 प्लस 2 कॉस x। देखो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला है साइन x का, साइन x का x बाय 2 में फॉर्मूला क्या है 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2, बराबर है ना, ये होता है साइन x। टैन x बाय 2 का फॉर्मूला क्या है साइन कॉस में, साइन x बाय 2 अपॉन कॉस x बाय 2 प्लस 2 कॉस x। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो यहाँ पे
2 sin x बाय 2 यहाँ पे बचा, cos cos कैंसिल हो गया ये, तो यहाँ पे भी क्या बचा, sin x बाय 2 प्लस 2 cos x। ये समझ में आ गया ना आपको? ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू 2 sin यानी 2 sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 cos x। अभी देखो स्टूडेंट्स, 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x कितना होता है स्टूडेंट? ये होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2 होता है। ये फॉर्मूला आपको यहां पे यूज करना है। तो 2 sin से x बाय 2 यानी होता है 1 माइनस cos x प्लस 2 cos x। इंस्टेड ऑफ cos x में इसको 1 cos x लिख सकता हूं, माइनस 1 cos x प्लस 2 cos x कितना होता है? प्लस 1 cos x, यानी यहां पे cos x ही बचा। अभी देखो स्टूडेंट, इसके बाद प्रूफ में क्या दिया है, tan दिया है ना, और यहाँ पे cos आया है, तो cos का फॉर्मूला ऐसा कौन सा है, cos का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है कि जिसका आंसर tan में आता है। देखो मैंने एक फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, cos x इक्वल टू आता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? cos x का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। क्या मिलेगा? 1 प्लस फॉर्मूला ऑफ cos x 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। और उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये कितना आएगा, ये फॉर्मूला में, ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन एज इट इज ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। देखो सेम टर्म है, कैंसिल हो गई, 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। और यही तो हमको प्रूव करना था स्टूडेंट, देयरफॉर LHS विच इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आज की इस लेक्चर में मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक्सरसाइज की मैंने कुछ आपको होमवर्क दिए, वो सभी होमवर्क आपको सॉल्व करने हैं। कुछ भी डाउट्स आता है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। आज मैं यही वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।